Standard. Okay. Shivakashi is the biggest hub of firecracker in our country. और वहां पे ऐसा होता है कि आग लगी और पूरी फैक्ट्री में आग, इतने वर्कर्स मर गए। हर साल ऐसा होता है, एवरी ईयर, बिकॉज इट इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी रिस्की थिंग। आपको बारूद भरते, उसमें एक स्पार्क भी हो गया, आप गए काम से, पूरा फैक्ट्री खत्म। अब ऐसा कोई काम है, तुम्हें पता है ये विजिटिंग कार्ड, ये ऑफसेट प्रिंटिंग और ये सब पता है? ये पहले जमाने में प्रिंटिंग कैसा होता था? मैन्युअली, यानी कैसे मशीन होती थी, उसमें ना हाथ डालना पड़ता था और पेपर डालने का, फिर वो पेपर हाथ निकाल देने का और वो मशीन ऐसे बंद होगा और छपेगा पेपर, फिर वो खुलेगा, पेपर निकालने का, दूसरा मशीन डालने का, दूसरा हाथ पेपर डालने का। तो ऐसा करने में किसी का हाथ अंदर रह गया तो खत्म, खेल खत्म। ऐसा होता है, वर्कर जब ऐसे हैजार्डस कंडीशन में काम करते हैं तो हो सकता है उनको कोई डिसेबिलिटी हो गया, हो सकता है लॉस ऑफ लाइफ हो गया। तुम्हारा अलग भी चल रहा है दोनों का उधर, मैं जब बोल रहा हूं तो क्या है ये, क्यों आपस में बात करते हो? इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर अ टीचर। क्यों? ये कोई मूवी नहीं चल रहा है इधर कि मूवी चलता रहता है, हम बात कर रहे हैं। बात करनी मेरे से करने की यहाँ पे क्या है दीक्षा? व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम लोग भी साथ में मत बैठो, न लो, कपल बन गए हो तुम लोग। नहीं यहाँ पे और नजर तो साथ में निकाल, इसके साथ तो तुम मर गया, याद रखना। अकेले में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल। बोल तेरे अंदर वापस वो औरत जाग गई। सही में विषय इनफ। फिर मार्क्स आते नहीं, फिर भी डिप्रेस हो जाएगा, फिर भी रोएगा कि मेरे मार्क्स में औरत छोड़, तो कहां से आएंगे? तो उसको इंटरटेन करने आ रहा है यहाँ पे। आज टीचर तेरी शक्ल दिखा मेरे को, नल्ले कुछ मैं बोल रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। कहीं और लगे पड़े हमको हमारे सैकड़ों और हो गई। क्या चल रहा है साथ? ओके, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ठीक, कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे हम? ओके, तो लॉस ऑफ लाइफ हो गया तो किसका जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली कंपनी का जिम्मेदारी है। ये थोड़ी ना भारत सरकार है कि कुछ भी हो जाए किसी की जिम्मेदारी ही नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर भी जय श्री कृष्ण, गवर्नमेंट ऑफिसर भी जय श्री कृष्ण, और हमारा एयरफोर्स, पता है ना हमारा एयरफोर्स इसको किसके लिए रखा है? पेपर नहीं, उनको रखा है देश की सुरक्षा। तो लोग किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? दुनिया के पेपर की। पर कंपनी के ऊपर पूरी जवाबदारी है, तो कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी अगर कोई ऐसे हैजार्ड बिजनेस में है जहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, इंजरी सीवियर हो सकता है, तो दे हैव टू टेक अ रिजर्व इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिकॉज कल कोई डिसेबिलिटी आया तो यू विल हैव टू टेक compensation. That is the meaning of workmen compensation reserve. इसका एडजस्टमेंट एडमिशन के चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में, सम्स में, बोर्ड में आने वाला ही है। तभी ये सब मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये और इसके बाद वाला। अब लेट्स टेक अ सिचुएशन।
कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास है 3 लाख। ये कैसे बना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? ये बनाते कैसे है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ पे आता है? ये यहाँ पे आता है रिजर्व के साथ साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, 3 लाख। ध्वनि जाओ जरा। ओ भाई पूछे हाँ बोल। झगड़ा हो ना सर भी तू करे तू चल बोलो। यहाँ पे 3 लाख कैसे आया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? हाउ डिड दिस अपीयर? हाउ डिड दिस पेड इनटू बैलेंस शीट में? कोई भी चीज कहां से आती है? तुम भी एक कपल अलग लगे पड़े हो। यही चल रहा है मेरे क्लास में। सागर सर का 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई बैच सब लगे अपने सेटिंग में। मतलब तू धन करे थे तू करे थे तू नहीं तू है तू से सुपर बड़ी कोशिश कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है गलत जोन में जता रहो છો। बोलो ये एंट्री कहां से आया बैलेंस शीट में? कोई भी आइटम क्वेश्चन क्यांथी आवे बैलेंस शीट में? क्यांथी आवे क्वेश्चन? क्यांथी आवे बैलेंस शीट में? पीएनएल માંથી શું આવે? શું પ્રોફિટ આવે અને બાકી બધી આઈટમો ક્યાંથી આવે? બાકી બધી આઈટમ એટલે क्या આવશે? बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले क्या बनता है बुक्स ऑफ अकाउंट से? तुमने फाइनल अकाउंट्स किया है? एग्जैक्टली प्लीज नजरों की जमात ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? और लेजर कहां से बनता है? जर्नल। तो मुझे बताओ ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एंट्री क्या होगा? कैसे आया हमारे बुक्स में? बिकॉज तुम ओरिजिन ही नहीं बता सकोगे तो ये कंसेप्ट आगे कैसे करोगे? आया कहां से? क्या एंट्री पास किया होगा? अच्छा, व्हाट इज द एंट्री फॉर पासिंग फॉर रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व? सॉरी, जनरल रिजर्व डेबिट होता है। बराबर बराबर। भारत रत्न दूंगा मैं तेरे को। कैसे रिजर्व डेबिट होगा? क्रेडिट होगा ना, तो क्या डेबिट कर रहा है? अब क्रेडिट और डेबिट क्या? रिजर्व डेबिट तो क्रेडिट क्या? तो रिजर्व डेबिट से डेबिट क्या? क्या क्या पैसा तुम लोग को 4th चैप्टर में ये बताया था मैंने। 4th चैप्टर में एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ रिजर्व मैंने कहा था ये भूलना नहीं राइट। तो भूल गए चलो एंट्री बताओ मेरे को। कौन बोला ये? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना तो हमने हमारा प्रॉफिट को कम किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? अब रिजर्व को प्रॉफिट को डिक्रीज करके ये बनाया। इसके ऊपर किसका हक है? अगर कोई भी नुकसान किसी को नहीं हुआ तो ये 3 लाख पे किसका हक है? पार्टनर का कौन सा रेशियो? ओल्ड या न्यू? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दिस क्लियर कंसेप्ट नाउ? अब ध्यान दो, ये 3 लाख का तुम्हारा रिजर्व है,
उसमें एक लायबिलिटी आया 2 लाख का। लायबिलिटी आया 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का लायबिलिटी आया। तो अब कितना रिजर्व में से पैसा बच जाएगा? ये लायबिलिटी कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। कोई नया पार्टनर आएगा तो बोलेगा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, जब में पार्टनर माना तब ये उसके बाद वाला लायबिलिटी नहीं है। तो अब कितना रिजर्व रहेगा मेरा? 1 लाख। किसको जाएगा ये 1 लाख? पार्टनर्स कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे तुमने लिखा एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट के आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में? एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर। This is clear. अब पता चला what is the meaning of this? Excess of reserve over liability that will be given to partners in old profit sharing. Got it? चलो लिखो थर्ड लिखो, इतना लकीर है, बच्चों डाउट करो। लिख लिया ना रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन के ब्रैकेट में लिखा है। हाँ वो लिखो, क्योंकि अगर 3 लाख में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सब विल बी रॉन्ग। पहला एंट्री लखो। હવે જબરદસ્તી પાનો પર ફેરવશો તો તમારી બુક જશે બહાર। तुम्हारे खबर છે I have very strong sixth, bro, very strong. I have traveled across India to find faults. I was a dealer auditor. CID જેવું કામ હોય ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ, એટલે ખ્યાલ આવી જાય સિક્સ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય, એટલે ભાઈ ખૂબ વાર જશે પેન જોડે જરૂરત વગર પાના ફેરવતો તો તું એ સ્કૂલના ટીચર જોડે બધા બેચલર કરજો। હા બોલ। હા પણ અગર કોઈ એક્સિડન્ટ થઈ ગયો તો મારે એને પૈસા નહીં આપવા પડે। હા એ લાયબિલિટી એ વર્કરને પૈસા આપવા પડશે। હાર્ટ એટેક આવી જાય તો એની માટે તો મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, એમને નોટ કમ્પન્સેશન। Compensation is because he is working in my factory because of my fault. Who is responsible for heart attack? Company or that person? Person that to ध्यान ना रखे, जिम ना जाए, वर्कआउट ना करे, स्लीप प्रॉपर ना ले, वो कंपनी नो फॉल्ट। पर कंपनी ना मशीन में हाथ आई गयो, पग आई गयो, आग लागी केमिकल फैक्ट्री बनी गयो, तो कोनो फॉल्ट है? पूरी जवाबदारी से कंपनी की जवाबदारी से सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। बोल पर सर एवी આગળ જગ્યાએ છે ત્યાં છે ત્યાં હાર્ટ એટેક નોર્મલ હોય પણ ના મને भी આલુ हार्ट अटैक इज इट फॉल्ट ऑफ अ कंपनी? આજે કોઈ સ્ટુડન્ટ ને આજે સ્ટુડન્ટ ને હાર્ટ अटैक આવે અને એ પડી ગયો એ ડેડ થઈ ગયો પતી ગયું તો એ મારો ફોલ્ટ છે? હા પણ પંખો પડે અને કોઈને વાગે તો એ મારો ફોલ્ટ છે। So I have to give compensation. यानी मैंने कोई मेड आई मैंने हार्ट पेन થઈ ગયો હોય તારો ફોલ્ટ છે નથી। અરે તને ગાડી કરે કોઈ મેડ આવી અને પંખો પડી ગયો એના ઉપર એટલું તો સર પણ એવી રીતે કામ જ એવી રીતે કરે। અરે ભાઈ હું પૂછને वो मेरा એટલે ના કરવું જોઈએ ત્યાં કામ જે બી અરે આ લોકોનો રિયલ પૂછ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર કેટલા પીપલ ડાઈ? પીપલ ડાઈ। चलो ये हो गया। चल હવે તારા બધા લીગલ ક્વેશ્ચન નું પછી આન્સર કરીશ। નાઉ સેકન્ડ देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एक अलग नई पिरामिड आई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
reserve, again very important. Apply your mind. फिर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, बराबर। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, से इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 5 लाख। तो उस इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेक्युलेटिव मार्केट में, जैसे शेयर, फिक्स डिपॉजिट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिक्स है। गवर्नमेंट बॉन्ड है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड है। पर शेयर्स में जो स्पेक्युलेटिव, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेक्युलेटिव? प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अब ये इन्वेस्टमेंट जब हमने लिया था, जब पुराने रेशियो में हम काम करते थे इक्वल, तो ये इन्वेस्टमेंट का कोई गेन होता तो भी हमारा और कोई फॉल होता तो भी हमारा। पर फॉल किसी को पसंद नहीं है। वी डू नॉट एंटिसिपेट गेन, बट वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर लॉसेस, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो हम क्या करते कि इस इन्वेस्टमेंट में कोई सडन फॉल आ गया, 5 लाख का 3 लाख हो गया। अभी ये कंपनी था, अभी रिसेंटली उस कंपनी इज द बिगेस्ट गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर। स्विट्जरलैंड में लीधी थी। हाँ, स्विट्जरलैंड में उसने एक गोल्ड माइन खरीदा है, 2.5 लाख करोड़। हाँ, वो कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने, तुम्हें पता है ना दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्ड इज स्विस गोल्ड। देखा कभी स्विस गोल्ड? इफ यू सी दैट स्विस गोल्ड बार, you will feel, oh my God, what is like different tone of yellow, amazing. तो वो कंपनी ने फ्रॉड कर दिया गवर्नमेंट के साथ और शेयर होल्डर के साथ। रातों रात उस कंपनी का शेयर का प्राइस 90% क्रैश हो गया। नाम पता है किसी को? नाम पता नहीं सर, पर फेक कोई बताया था और उधर उसने ऐसा रिपोर्ट किया कि हमारा 5 साल में टर्नओवर है 15,500 करोड़। और सेबी, सेबी ये उसने बोला नहीं, ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन गलत है, तुमने अकाउंट्स में मैन्युपुलेशन किया है और उसका शेयर का प्राइस 90% गिर गया। ऐसा नहीं पता तेरे को कौन सा शेयर है वो? आई थॉट यू विल बी नोइंग। कंपनी का नाम क्या करते हैं? को पहले ट्रैक करने का। तो आकाश शाहू को जानता है, वो भी मेरे इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उसको पता होना चाहिए। चलो, किसी को पता है? ये राजेश ये राजेश एक्सपोर्ट में अगर 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो कितना हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट? 50,000। हाँ सर, उसमें मोदी 50,000 यानी कितने का नुकसान? 4.5 लाख का नुकसान। तो ऐसा कोई नुकसान आ गया तो उसके लिए मैं क्रिएट करूंगा एक रिजर्व जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो कहीं ऐसा आया तो घबरा मत जा कि ये क्या नवा आ गया। ओके, कुछ पैसा भी केप्टेड असाइड फॉर सच फ्लक्चुएशन एंड डाउनवर्ड लॉस। इज दिस क्लियर? अब मान लो ये मेरा रिजर्व है ऑफ 2 लाख रुपीज और वेरिएशन आया, मेरे इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ और लॉस हुआ 50,000 का। तो नेट अमाउंट कितना रहा फंड में? 1,50,000 तो पार्टनर्स को कितना अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1,50,000। इज दिस क्लियर? और सर ऐसा कैसे बदल होता है?
ouch. Okay. Now, ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 लाख में 5 लाख आए, कोर्ट में केस हुआ, तो 2 लाख में क्या होगा, 5 लाख चाहिए हमको। ऐसा भी हो सकता है ये बढ़ गया, अब ये नुकसान आएगा वो कौन वहन करेगा, कौन से रेशियो में, ओके गॉट इट। चलो लिख लो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ब्रैकेट में ये लिख लो एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। They really take up my energy of almost 2 lectures. This batch. पेजेस याद रखे तू, ये पेजेस बदलिया नहीं, वो समझेगा उसे क्या बदलिया, वो कोई कंसेप्ट बनाना तेरे पेज बदलने की तो जरूरत नहीं, ये लापरवाही, ये तो स्कूल में टीचर लोग करवा, ये लोगों को मतलब तो रखो, मारी लोग ना करतो, ये सुन चलते बात, आज वो पेंशन 100% why you are disturbing me? Supposed to show. Oh, he could do so. तो वापस यही छोड़ दो नहीं। चलो लिखो अब देखते हैं लिखो for transfer of accumulated losses and deferred revenue expense. बैंक वाला सही है, कभी नहीं भूलने की बात नहीं, रुकना नहीं वाला तुम लोग, हाँ 100%, मैं लगा जरूरी तब ना फिल्मों उतरी समझो कोई नहीं बोलो, रबिया हमें आंगलियों ना चाहिए, हमें पार्टी कैसा कंपन चाहिए ना आपको, I sense my finger, I ate it up. Huh? Sugar. In annual return, sugar. क्यों? अभी कहीं बार एक भाई उसका होते, वो सिंगल नोटिस देगा मेरे को, तो मैं 3rd जनरेशन वाला करने वाला है वो, शायद लॉ का लॉ सर चल नाउ एंटी सबको पता चल गया, अब ये एंटी में ऐसा कोई भी ऐसा कुछ है नहीं खास, जनरल रिजर्व को एक रिमेज द सेक्टर रसम पे आ जाओ डायरेक्ट निकलो ऊपर। कल तुम्हारा टेस्ट है, अच्छा है ना, कल मेरा लेक्चर इज 6:30, 6:30, 7:30, 10, ओके 6:30 to 7:30। वेट करो सर, होगा टाइम से तुम्हारा, अरे 11 मोड़ा थोड़ा वाले आ गए थे, पता थोड़ा वाला पीना पड़ेंगे आज, सॉरी नहीं है 3:30 is a sufficient comfortable time to come. आपको होमवर्क रोजे रोज करवाना है, तो होमवर्क आज ही करवाना, काले नहीं करवाना है, ये सारों प्रोसेस लेक्चर इंडिविजुअल ये फोर दैट इज नॉट जॉब। आज हमारे आज कटा तो भी हमने उसको आज हमारे और तो તમે બચ્ચો ભણી નહીં શકો, એકદમ ઓછું હોમવર્ક આપી કે ઉંમર તમને પેમ્પર કરી કોણ કે nothing can decide anyone's future if we go philosophically, okay, nothing can decide, but hard work will give you more chances of becoming successful,
चलो नित्या एंड आनंद पेज नंबर 3.55. ओके मैं ही बताऊंगा. Hearing me out. Nitya and Anand are partners in a firm, sharing profit and losses equally. देखिए सबको नित्या और आनंद किधर है? जैसे हमारे दिशा नोट कराई है, जैसे हमारे ये रुद्रा और फरहान है, सही है. Are partners in a firm, sharing profit and losses equally. रम्य तुम्हारे ना जो इनको सुपर यूज हाँ यूरो ने यूरो तो ये संपर्क क्या ना with effect from 1st April 26 they decided to share future profit in the ratio of 3:2. On the date of change in the profit sharing ratio, profit and loss account had credit underline. Credit balance है profit या loss? प्रश्न क्यों बोलने वाला? हाँ क्रेडिट यानी प्रॉफिट या लॉस? क्रेडिट यानी प्रॉफिट या लॉस. 3 रूल हमने अकाउंट से पढ़े. गोल्डन रूल क्या है जरा बताओ मेरे को. भूलते होंगे तुम लोग. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट. तो मुझे ये बताओ क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट या लॉस? थैंक गॉड. नाउ pass necessary journal entry for distribution of the balance in P&L account before change in profit sharing ratio. 5 लाइन का फॉर्मेट जर्नल एंट्री बना लो. 5 लाइन का नहीं बना लो ना. इसके बाद वाले सब जर्नल एंट्री करना एवरी सब. चलो फटाफट बना लो. Exactly, that's it. My point. સાચે મને છે સિતારે જમીન પર પિક્ચર યાદ આવી ગયું તમને લોકોને જોઈને. ના સિતારે જમીન તારેમાં એક જ હતો, આમાં અનેક છે. અને એ લોકોને જીતવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, તમને જીતવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં. શોર્ટેડ मजे करो लाइफ में. क्या लगते देखा मूवी? मजा आया. कौन सा कैरेक्टर तेरे को रिमेम्बर करेगा? सितारे जमीन. सितारे जमीन. तारे नहीं, तारे में तो एक तारा था इनो.